और बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, दिल्ली के छात्रों के लिए खुशखबरी है, अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी। स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर इससे लगाम लगेगी और अब मनमाना फीस नहीं वसूल सकेंगे स्कूल। ये बड़ी खबर आ रही है। तो राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर दिल्ली सरकार ने आखिरकार ये मंजूरी दे दी है। दिल्ली के आम लोगों को रेखा सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दिल्ली कैबिनेट ने स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगेगी। अब तक दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस निर्धारण और वृद्धि को लेकर कोई अधिनियम नहीं था। 65 दिनों में सरकार ने इस बिल को लाकर गुड गवर्नेंस की बानगी पेश की है। तय किया गया है कि स्कूल स्तरीय 10 सदस्यीय फीस रेगुलेशन कमेटी बनेगी, जिसमें स्कूल प्रबंधन के साथ ही 5 अभिभावक भी शामिल होंगे। कमेटी स्कूल की इमारत और दूसरे 18 जरूरतें पर विचार करने के बाद ही फीस वृद्धि का निर्णय लेगी। इससे दिल्ली के 1687 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने स्कूल फीस एक्ट ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इस एक्ट का मकसद स्कूल फीस में मनमाने ढंग से की जाने वाली बढ़ोतरी को नियंत्रित करना और पारदर्शिता लाना होगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही विधानसभा की विशेष बैठक में इसे कानूनी मान्यता दे दी जाएगी, जिसके बाद प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी से निजात मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का नाम चुन लिया है। पार्टी की तरफ से अंकुश नारंग अब दिल्ली एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दे दी है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार निगम में मेयर चुनाव का बहिष्कार किया था। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक लगाने के बाद अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो नर्सरी एडमिशन में होने वाली समस्याओं का भी समाधान करेंगे। आशीष सूद ने कहा कि फीस हाइक पर नियंत्रण करने के लिए बिल पास किया गया है और अब जल्द इस पर फैसला भी होगा। दिल्ली में दिव्यांगों के सभी आशा होम्स में समर एक्शन प्लान के तहत किए जा रहे इंतजाम और सुविधाओं का समाज कल्याण और सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्रनाथ ने इलाज जायजा किया और समाज कल्याण और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ फिर से बैठक की। बैठक में मंत्री ने दिव्यांगों को हीट एक्सपोजर से बचाने के लिए जल्द से जल्द सभी इंतजाम करने के निर्देश जारी किए। नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री रामचरितमानस को भरतनाट्यम नृत्य शैली में पेश किया गया, जिसे ईशा अग्रवाल ने परफॉर्म किया। श्री राम के वनवासी जीवन में माता सीता की खोज, भगवान शिव, सती संवाद और शिव विवाह जैसे आध्यात्मपूर्ण प्रसंगों का दर्शकों ने भाव विभोर होकर अनुभव किया।